गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो पहले हमने लिखा था सॉल्यूशन क्या होता है। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मींस सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर पता है क्या होता है? जो मिक्स होने के बाद आप अलग नहीं कर पाओगे और आपको अलग नहीं दिखेगा। ठीक, जैसे दूध में पानी आप मिक्स कर दोगे तो पानी का अता पता नहीं चलेगा, या जब शरबत बनाते हैं चीनी को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो बाद में चीनी आपको नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। सो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम होता है, सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर घोलते हैं। जैसे चीनी और पानी का शरबत जब बना रहे हो तो जो चीनी है थोड़ा है, पानी ढेर सारा है, तो जो चीनी है वो आपका सॉल्यूट है और जो आपका वाटर है वो सॉल्वेंट है। तो चीनी के अलावा मान लो उसमें नमक भी डाला, उसमें नींबू भी डाला, तो वो जो थोड़ा थोड़ा जो ऐड कर रहे हो वो सब कुछ सॉल्यूट है। जो सबसे लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सॉल्वेंट के साथ मैच करेगी। क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में वही है। जैसे जो शरबत होता है वो भी आपको पानी जैसा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी सबसे ज्यादा था बनाते समय। तो ये लिखा है मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सेम एज सॉल्वेंट। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट के जैसा ही होता है। क्या एकदम इक्वल होता है? नहीं, इक्वल नहीं होता, मैच करता है। जैसे सिंपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसमें चीनी या नमक मिलाने के बाद नहीं होता, घट या बढ़ जाता है। आगे आप पढ़ोगे धीरे धीरे कि कब घटेगा, कब बढ़ेगा, क्यों घटेगा। समझ में आया? इसके बाद हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने पहला सॉल्यूशन लिखा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ही है कि जो सॉल्वेंट होगा वो आपका गैस होने वाला है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन है वो गैस में है, वो गैस दिखता है। तो गैस दिखने का मतलब है कि उसका जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। तो इसलिए यहां पे देखो सारा जो सॉल्वेंट है वो तीनों गैस लिया गया है। सॉल्यूट को हमने चेंज किया, एक बार सॉलिड को गैस में डिसॉल्व किया, एक बार लिक्विड को और एक बार गैस को गैस में। तो पहले जब सॉल्यूट हमने सॉलिड लिया, सॉल्वेंट हमने गैस लिया, तो इसका एग्जांपल होता है कैम्फर। कपूर होता है उसे नाइट्रोजन मिक्स करते हैं, या सॉलिड पार्टिकल इन एयर, ये सबसे आसान एग्जांपल है। जब आंधी चल रही होती है या सिंपल ऐसे भी जब हम पॉल्यूटेंट देखते हैं कि एयर का क्वालिटी इंडेक्स कितना है, उसमें आपको जो धूल है, धूल के कण मिलते हैं, पार्टिकल मिलते हैं एयर के अंदर, तो वो सॉलिड है और एयर के अंदर है। एयर मतलब सिंपल जो हवा है, लाइक O2 या N2 के अंदर, तो वो सॉलिड पार्टिकल वो किसी गैस O2 या N2 के, जैसे 78% हमारे एनवायरनमेंट में N2 है, तो N2 गैस के अंदर वो सॉलिड पार्टिकल है, इसलिए हम कहेंगे कि वो सॉलिड इन गैस है। सॉलिड डिसॉल्व है गैस के अंदर। सेम जब हम कहेंगे कि लिक्विड गैस के अंदर है, तो वो क्या होगा? तो वो है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के साथ क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जाता है, तो वहां पे थोड़े थोड़े जो क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल हैं वो गैस के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। या मॉइस्चर इन एयर, जो आपका एयर वाटर होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है, ये पता है ना, अगर एक ग्लास में आप आइस रखते हो तो ग्लास के जो बाहर वाली परत होती है, जो सरफेस होता है उसके
ऊपर ऐसे वाटर के ऐसे बूंद बूंद आ जाता है ना, कभी देखा है? या जब आप स्प्राइट या कोका कोला कुछ भी खरीद के लाते हो, जस्ट फ्रिज से जब निकालते हैं और उसे खोलने से पहले थोड़ी देर अगर रखोगे तो उसके बाहर वाले जो सरफेस है उस पे पानी पानी सा दिखने लगेगा। तो वो कहां से आता है? तो वो आपका जो ये एयर है, इसमें जो मॉइस्चर था, H2O था, वो उसके साथ कंडेंस हो जाता है और कंडेंस हो के वहां लिक्विड आपको दिखने लगता है। उसके पहले वो नहीं दिख रहा था, वो वेपर फॉर्म में था या लिक्विड फॉर्म में भी और रहता है। या फॉग देखा है? जब फॉग हो रहा होता है वो भी लिक्विड फॉर्म होता है, जस्ट वाटर के पार्टिकल ट्रैप होते हैं एयर के अंदर, तो आपको फॉग दिखता है ठंड के दिनों में। तो वो सब, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? लिक्विड इन गैस के। गैस में लिक्विड है, क्योंकि गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है। तीसरा है आपका गैस इन गैस। जब गैस गैस के अंदर ट्रैप हो, तो इसका सिंपल एग्जांपल एयर है। एयर में आपका सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो N2 की है, 78%। बाकी O2, CO2, CO, NO सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो ये सारी जो गैसेस थोड़ी थोड़ी है वो सॉल्यूट है, और जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में N2 वो सॉल्वेंट है, क्योंकि बाकी सारी गैसेज जो बड़ा वाला जो आपका N2 गैस है उसी के साथ मिक्स है। ठीक? तो जो लार्ज क्वांटिटी में N2 है वो सॉल्वेंट हो गया, और इसके अलावा जितनी गैसेज हैं, लाइक जैसे आपका O2 हुआ 21%, CO 0.3% के आसपास, या और बाकी जो गैसेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सब कुछ वो सब बहुत कम कम है, तो वो सॉल्यूट है। और जो N2 है 78% अकेले, वो सॉल्वेंट है। तो इसको कहेंगे गैस दूसरे गैस के अंदर मिक्स है, तो इसी को बोलेंगे गैस इन गैस। और ओवरऑल सारा सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन है। इसे नोट करो जल्दी से। देखो, वो हमने वहां पे सॉल्वेंट क्या लिया था? गैस। अब हम सॉल्वेंट लेने जा रहे हैं लिक्विड, इसलिए हमने क्या लिखा है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन इन तीनों के लिए है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है। तो सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो ये मैच करेगा सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। तो ये सॉल्वेंट हमने तीनों में लिक्विड ले रखा है। अब लिक्विड के अंदर हमने पहले सॉलिड को डिसॉल्व किया, तो इसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या है? शुगर इन वाटर। सिंपल, जब पानी के अंदर आप चीनी डाल के घोलते हो तो चीनी आपका शुगर सॉलिड हो गया, और जो वाटर है वो लिक्विड हो गया। तो इसको बोलेंगे शुगर इन वाटर। क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। मिल्क इन वाटर करो या वाटर इन मिल्क करो, क्योंकि दोनों लिक्विड है। या अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दो या वाटर को अल्कोहल में मिक्स कर दो, देखने में पता नहीं चलेगा कि दो लेयर हैं, दो चीज मिक्स है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेंगे। और वो जो फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। अब जो यहां पे जैसे मिल्क को थोड़ा सा मिल्क लिया, पानी ढेर सारा लिया, तो वहां पे मिल्क सॉल्यूट होगा, जो वाटर है वो सॉल्वेंट होगा। ढेर सारा आपने मिल्क लिया, उसमें वाटर थोड़ा सा लिया, तो वाटर आपका वहां पे सॉल्यूट होगा, मिल्क सॉल्वेंट हो जाएगा। सेम अल्कोहल इन वाटर के लिए भी होगा। अल्कोहल थोड़ा सा लेके वाटर ढेर सारा लोगे तो वाटर सॉल्वेंट, जो मिल्क है वो सॉल्यूट। पर वही आप ढेर सारा अल्कोहल लेके थोड़ा सा वाटर लोगे तो वाटर वहां पे सॉल्यूट हो जाएगा, और जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है। जो ज्यादा होगा वो काम करेगा एज अ सॉल्वेंट, जो कम होगा वो एज अ सॉल्यूट। ठीक है? फिर इसके बाद है गैस इन लिक्विड। तो देखो, O2 इन वाटर। वाटर के अंदर आपको पता है ना O2 होता है, जिससे वो मछलियां सांस लेती हैं। या CO2 इन कोक। जब आप थम्स अप, कोका कोला ये खरीदते हो तो उसके अंदर CO2 ट्रैप होता है, जो खोलते ही बाहर आता है। तो वो क्या है? गैस लिक्विड के अंदर है। तो यही तो हम करना था, गैस थोड़ा लेना था, ढेर सारा सॉल्वेंट में लिक्विड लेना था। तो वहां गैस तो ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा होता है,
हमें तो लिक्विड जैसा दिखता है ना, तो वहां लिक्विड ज्यादा होता है, गैस आपका कम होता है। तो ये O2 इन वाटर या CO2 इन कोक, थम्स अप, ये सब गैस इन लिक्विड के एग्जांपल है। नोट करो, मैंने एक एलॉय बनाया है जिसमें कॉपर प्लस आयरन मिक्स है। अगर ये मिक्सचर को हमने ये मिक्सचर हमने 150 ग्राम लिया है, और यहां पे अगर आयरन सॉल्वेंट है और कॉपर सॉल्यूट है, टोटल अगर 150 ग्राम में 30 ग्राम कॉपर है, देन परसेंटेज बाय मास निकालना है आपको। नोट कर लो इसे जल्दी से। कॉपर और आयरन का मिक्सचर है, 150 ग्राम है टोटल, उसमें 30 ग्राम कॉपर है। परसेंटेज बाय मास निकाल के मुझे बताना, अभी तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। 20% आंसर है। 25% नहीं होगा, 20%। बाकी लोग भी मिक्स देख लो कि क्या होने वाला है। 30 ग्राम कर लो और फिर इसे 0.3 ग्राम कर लो, और दोनों केस में देखना कितना कितना आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का सोल्यूशन है आपका सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होने वाला है। तो हमने देखो यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट सॉलिड ले रखा है। पहले हमने सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया तो कोई एलॉय बनाया। एलॉय का मतलब कि जो मिक्स्ड मेटल होते हैं, जैसे आपके घर में जो बर्तन जो स्टेनलेस स्टील लिखा होता है उसमें आयरन कॉपर ये सब बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो उसी को एलॉय बोलते हैं। या ब्रॉन्ज सुना है, तो उसमें भी एक से ज्यादा मेटल मिक्स्ड होते हैं। तो जब सॉलिड सॉलिड के अंदर मिक्स हो उस समय पे हम कहेंगे कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है, या लिक्विड सॉलिड के अंदर मिक्स हो तब भी सॉलिड सॉल्यूशन है, गैस सॉलिड के अंदर हो तब भी सॉलिड सॉल्यूशन है। अब सॉलिड सॉलिड के अंदर होगा तो एलॉय इसका एग्जाम्पल होगा। लिक्विड सॉलिड के अंदर होगा तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो जब अमलगम बनाते हैं उसमें मरकरी और सोडियम को मिक्स करते हैं, तो वहां पे भी लिक्विड सॉलिड के अंदर जा रहा होता है। जो मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, और फिर जो आपका सोडियम होता है वो सॉलिड होता है। या वाटर इन कॉर्नफ्लोर, जब आप घर में आटा गूंथते हुए देखते होगे तो जो आटा होता है वो सॉलिड होता है, और जब उसमें पानी आप ऐड करते हो तो वो लिक्विड होता है, और बाद में वो लिक्विड सारा सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वहां हम क्या कहेंगे कि जो सॉलिड जो वाटर है या जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर है। गैस सॉलिड के अंदर कब होता है? तो गैस सॉलिड के अंदर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सॉरी पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए वहां पे हाइड्रोजन और प्लैटिनम या प्लैटिनम का यूज करते हैं। और उस केस में वहां पे हाइड्रोजन गैस जब आ रहा होता है तो पहले हाइड्रोजन गैस जो पैलेडियम होता है उसके सरफेस पे ऐसे स्टिक होता है, तो इसको हम कहते हैं गैस सॉलिड के अंदर मिक्स्ड हुआ। तो ये आपकी एग्जांपल थे। या गैस ट्रैप होता है मिनरल्स के अंदर भी, तो वो एग्जांपल होता है गैस इन सॉलिड का, और ये सभी सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो सॉल्यूशन टाइप था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स किस लिए जरूरत होता है? तो लेट सपोज कि किसी ने पानी में 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिक्स किया है और किसी दूसरे ने आधा केजी मिक्स किया है। कोई ऐसा भी है जो बस 1-2 ग्राम ही मिक्स किया है। तो कैसे बताएंगे किसी को? एक तो ये हुआ कि इतने ग्राम हमने इतने में मिक्स किया है, एक तो ये तरीका होता है। एक और तरीका निकाला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स का।
इतने ग्राम में इतना पानी ये मिक्स किया है, ये बताना बहुत लंबा ऐसा है, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते हैं कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट दूसरा मिक्स है। लेट सपोज जैसे जो आपका गैसियस मिक्सचर है उसमें हम जैसे बताते हैं ना कि 78% उसमें O2 है, सॉरी N2 है, 21% O2 है। तो इसी तरीके से बताया जाता है कि किसी सॉल्यूशन में अगर एक से ज्यादा सॉलिड मिक्स करके बनाया गया है तो कितना परसेंट कौन सा है। जैसे अभी मैंने चंपा देवी को भी देख एक क्वेश्चन दिया था कि अगर दो सॉलिड का सॉल्यूशन है उसमें पहला कितना है, तो देखो वो कैसे निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट या एनालाइट। एनालाइट का मतलब क्या होता है, जिसकी एनालिसिस कर रहे हो, जिसे आप देख रहे हो, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो, उसे एनालाइट बोलते हैं। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और एनालाइट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड या एनालाइट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जितना मास आपका एनालाइट का है अपॉन ओवरऑल सॉल्यूशन का कितना वेट है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको बताता है मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट और एनालाइट। जैसे लेट सपोज किसी ने बोला 10% शुगर इन वाटर, तो 10% शुगर का क्या मतलब है, आप अगर 100 ग्राम लोगे तो 100 ग्राम का 10% शुगर होगा उसमें, तो 100 का 10% 10 आता है। कैसे निकालते हैं, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है, लेट सपोज कि 100 का 10%, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100। जैसे बोला गया 500 का 10%, 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100। कोई बोला 500 का 15%, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100। समझ में आया। तो कोई अगर यहां पे क्वेश्चन अगर मान लो दिया है 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब है कि अगर जितना भी आप वाटर लो सॉरी सोल्यूशन लोगे उसमें से 10% शुगर होगा, बाकी वाटर होगा। जैसे अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो उसमें 10 ग्राम आपका शुगर होगा, बाकी 90 ग्राम वाटर होगा। मींस 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम। 1 लीटर लिया है तो उसका 10% 100 ml आएगा। तो 100 यहां पे चूंकि हम केजी में बात कर रहे हैं या ग्राम में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वहां पे 100 ग्राम के लिए कि 100 ग्राम आपका शुगर होगा और बाकी 900 वो आपका वाटर होगा। तो इस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज में। एनालाइट क्या होता है ये पूछ रहे हो, जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे एनालाइट बोलते हैं। जैसे मान लो एयर में आप N2 की स्टडी कर रहे हो, उसमें गैस में तो बहुत सारी गैसेज हैं, तो अगर आप N2 की स्टडी कर रहे हो, N2 को देख रहे हो, N2 का बिहेवियर चेक कर रहे हो, तो N2 एनालाइट है। अगर O2 का चेक कर रहे हो तो उसको हम O2 को बोलेंगे एनालाइट। तो जिसकी स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं एनालाइट, मतलब जिसकी एनालिसिस किया जा रहा। जैसे लेट सपोज आपने शरबत बनाया है तो उसमें मान लो आपने नमक चीनी सब कुछ मिक्स किया है, तो अगर आप नमक के बारे में देख रहे हो कि कितना मिक्स किया गया है उसे हम बोलेंगे एनालाइट। अगर आप उसी समय चीनी को देखने लगोगे तो फिर उसे बोलेंगे एनालाइट। तो जो सैंपल है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो, मान लो बहुत सारी चीजें हैं, उसको बोलेंगे एनालाइट, उसमें से एक जिसके बारे में देखा जा रहा है। समझ में आया। ठीक है, देखो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया था, इफ 36 ग्राम ऑफ कॉपर मिक्स्ड विद 72 ग्राम गोल्ड व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कॉपर इन सॉल्यूशन। तो ये बोला गया है कि 36 ग्राम कॉपर को 72 ग्राम गोल्ड के साथ मिक्स किए हैं। कितना मास परसेंट है कॉपर का। अब कॉपर और गोल्ड में दो को मिक्सअप किया गया है, हम बात कर रहे हैं कॉपर के बारे में, तो कॉपर एनालाइट हो गया। तो जब भी अब हमें निकालना है मास परसेंट ऑफ कॉपर
फॉर्मूला क्या था, कॉपर कितना है सॉल्यूशन में अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना है। तो कॉपर है 36 ग्राम और वो 72 ग्राम के साथ मिक्स किया गया है, तो 72 ग्राम सॉल्वेंट है। आपको टोटल सॉल्यूशन रखना होता है, तो 72 प्लस 36 करेंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन का वेट कितना है वो बताओगे। तो 36 अपॉन 36 प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 36 प्लस 72 108 आ जाएगा। 36 को 108 से काटोगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, और ये फिर 100 बाई 3 बचेगा, दैट इज 33.3%। मींस जो आपने कॉपर और गोल्ड का सॉलिड सोल्यूशन बनाया है, एलॉय बनाया है, उसमें 33.3% कॉपर है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क। क्वेश्चन देखो क्या है, 10 ग्राम शुगर को 110 ग्राम सॉल्ट के साथ मिक्स किया गया है और 200 ग्राम वाटर भी है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अलग अलग शुगर और सॉल्ट का मास परसेंट बताना है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो। चंपा देवी कितना आया था आपका? शुगर का 3.1 आया था और साल्ट का 34.3 आया था। शुगर कितना आया था? 3.1। 3.1 एंड सॉल्ट? सॉल्ट 34.3। ठीक है, सही है, सही है, चिंता मत करो। यही क्वेश्चन था ना। देखो, मास परसेंट ऑफ, अब इधर देखो सब लोग, बात मत करना। मास परसेंट ऑफ अगर आप शुगर निकाल रहे हो तो क्या होगा, मास ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में शुगर का मास कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो, मास ऑफ शुगर, शुगर कितना मिक्स किया गया था 10 ग्राम, तो यह हुआ 10 बटे सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो टोटल सॉल्यूशन बनाने में 10 ग्राम आपका शुगर यूज किया गया है, 110 ग्राम सॉल्ट है एंड 200 ग्राम वाटर है। तो बस यही इतना ही करना था, 10 बटे और ये 320। अरे इसको कौन ऐड करेगा 110 ग्राम को? 110 ग्राम और 10 ग्राम 120 ग्राम हुआ, और 200 ग्राम ऐड करोगे तो 320 ग्राम होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इतना सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा परसेंटेज निकालना है ना, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होता है परसेंटेज निकालने को। ये केवल फ्रैक्शन बताएगा आपको, ये केवल फ्रैक्शन बताएगा कि टोटल में कितना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 बटे 320, और 0 से 1 0 चला गया, ये हो जाएगा 100/32, और 100/32 मतलब सिंपल 3% के आसपास। ठीक है, अब देखो, अभी एक और ये वाला क्वेश्चन दिया था हमने। अच्छा, वो बच्चा रह गया ना अभी, ये तो शुगर का हो गया। अगर सॉल्ट का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सो मास परसेंट ऑफ सॉल्ट
तो सॉल्ट कितना होगा? सॉल्ट आपको 110 ग्राम था, फिर से 320 ग्राम में ही 10 प्लस 110 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे यहां पे, तो ये 110 और 2 जीरो और आ गए, और नीचे ये 320 आता, ये 0 से 0 चला गया, ये आएगा 1100/32, और ये 110/32 अप्रोक्सीमेटली 3 होगा, और ये 0, तो ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मैं केवल अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास लिख दे रहा हूं। चंपा देवी यही आया था ना? 34% है। सही है आपका, 34% आएगा अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो। देखो ये जो अभी हमने फिर चंपा देवी को भी एक और क्वेश्चन दिया था कि कॉपर और आयरन का मिक्सचर है, टोटल अगर 150 ग्राम है, पहला अगर 30 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है तो उसका मास परसेंट कितना होगा, या 0.3 ग्राम है तो उसका मास परसेंट कितना होगा। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था जस्ट उसी की जैसा है, मास परसेंट ऑफ कॉपर पहले अगर 30 ग्राम के लिए निकालोगे तो 30 अपॉन टोटल 150 ग्राम बता रखा हूं, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 1 0 से ये नीचे चला गया, ये 300 आएगा अपॉन 15, तो ये आएगा 20%, ठीक है। और अगर 0.3 ग्राम के लिए लिखोगे तो सिंपल तब लिखोगे 0.3 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हो जाएगा 30 अपॉन 150, .2% आएगा। क्या यही आया था चंपा देवी? यस सर। ठीक है, गुड। देखो सेकेंड आपका कंसंट्रेशन टर्म्स होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो जैसे परसेंटेज बाय मास था, ये होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक। इसका होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट या एनालाइट, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट और एनालाइट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इसमें याद रखना कि जब दोनों को वॉल्यूम पुट करना तो यूनिट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला वॉल्यूम को ml में रख दिया और नीचे वाले को लीटर में रख दिया, ठीक। क्वेश्चन है आपके लिए, इफ 100 ml of water mixed with 2 liter of 100 ml of water contained चलो इसे सॉल्व करो जल्दी। अगर 100 ml वाटर को 2 लीटर मिल्क के साथ मिक्स किया गया है तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा?
या इसे होमवर्क करके आना। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। नोट करो। पहला क्वेश्चन है, इफ 100 ml ऑफ वाटर मिक्स्ड विद 2 लीटर ऑफ मिल्क देन व्हाट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मिल्क इन सोल्यूशन। अलग अलग आपको बताना है कि कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट मिल्क है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है, अगर 2 लीटर मिल्क कंटेन्ड 100 ml ऑफ वाटर देन व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मिल्क। क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है? सर एक बार में जो सॉल्यूट है वो वाटर है और एक बार में जो सॉल्यूट है वो मिल्क है। ऐसा नहीं है। 100 ml वाटर को 2 लीटर में आपको मिक्स किया गया है, यहां भी 2 लीटर आपका मिल्क है, 100 ml वाटर है। यहां भी लिखा है 2 लीटर मिल्क में 100 ml ऑफ वाटर है। दोनों जगह सॉल्यूट वाटर ही है। क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? हुसैनाबाद जो खड़ी हो लड़की, बोलो दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग है सर। कैसे अलग अलग हैं? क्यों लग रहा अलग अलग हैं? सर पहले क्वेश्चन में जो है उसमें हमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उन्हें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, तो 2 लीटर में जो है वो ml मिल हुआ है। ठीक है, गुड। पहले वाले क्वेश्चन में 2 लीटर मिल्क है, उसमें 100 ml वाटर को मिक्स किया गया है। टोटल सोल्यूशन 2100 ml का है। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2 लीटर में ही 100 ml है। मीन उसको जब ml में करोगे 2000 ml, तो 2000 ml में ही 100 ml है। मीन्स ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो बस 2 लीटर है, यहां पे 2 लीटर प्लस 100 ml है। तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो। पहले क्वेश्चन में 2 लीटर मिल्क के साथ 100 ml वाटर को मिक्स किया गया है। टोटल सोल्यूशन 2 लीटर में 2000 ml ये हुआ, 100 ml ये हुआ, मतलब 2100 ml हुआ टोटल सोल्यूशन। जबकि इस वाले क्वेश्चन में 2 लीटर मिल्क कंटेन करता है 100 ml, यानी कि 2000 ml में ही 100 ml है। मींस ओवरऑल सोल्यूशन बस 2000 ml है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हो। ये क्वेश्चन करके आना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक।